क्या एक साधु भी पाप कर सकता है? क्या पुण्य करने वाला भी नरक जा सकता है? तीन इंसान, एक जैसी स्थिति, लेकिन तीन अलग-अलग परिणाम। पहला गया नरक, दूसरा भी नरक गया, लेकिन तीसरा पहुंचा प्रभु के धाम। क्या सही है, क्या गलत? पाप क्या है, पुण्य क्या है? इस कथा में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ आपकी सोच को, बल्कि आपका जीवन और शायद अगला जन्म भी बदल सकता है। आइए सुनते हैं बगुले, भक्ति और भगवान की एक अद्भुत कथा। एक महात्मा थे। जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था। उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो देखा कि एक बगुला मछली मार रहा है। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक गए। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई पड़ा। वे कह रहे थे कि बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से नरक जाना पड़ा। तुम सावधान रहना। जब शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वो भी नरक जाने लगा। तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरुजी ने बगुला उड़ाया था, इसलिए नरक गए। हमने नहीं उड़ाया, इसलिए नरक में जा रहे हैं। तुम बचना। गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो संयोग से पुनः बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान, आप ही मछली में हो और आप ही बगुले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है, क्या सच, कौन पाप है, कौन पुण्य। आप अपनी व्यवस्था देखें। मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। वह शरीर छूटने पर प्रभु के धाम गया। नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। इन प्रश्नों के जवाब जानने के लिए भाग 2 देखें।